क्लियर दिखाई दे रहा है? नमस्कार फ्रेंड्स, आज सुबह की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है। आज अंग्रेजी कक्षा में आज मैं आपको आप सब लोगों को डिग्री में आपका पार्ट 3 कराने जा रहा हूँ। जिसे सभी विद्यार्थी सही तरह से देख लें। पार्ट 1 में मैंने डिग्री के नियम बताए थे और पार्ट 2 में आपके कंपैरेटिव से सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बताया था। अब इसके बाद में आगे मैं आपको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, क्योंकि ये नियम विशेष ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, आप कोई भी ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन में कोई भी चीज़ रटने से नहीं, केवल याद करने से नहीं, केवल उनको नियमों को चिंतन करने से होती है। इसलिए आज मैं आपको इसके बारे में कंपैरेटिव से सुपरलेटिव के बारे में बताऊंगा। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव के बारे में बताऊंगा। देखिए, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो एडजेक्टिव में EST आवाज नहीं किसी की। एडजेक्टिव में EST का प्रयोग करते हैं। जब हम EST का प्रयोग करते हैं और डिग्री को बनाते हैं, लेकिन इसके बनाने की कुछ विधियां हैं। इस विधियों पर जब आप लोग गौर करेंगे, देखिए इसका पहला नियम है, जो किसी बच्चे को आवाज नहीं करनी है। अगर आवाज करे क्लास से बाहर निकल जाए। सब्जेक्ट प्लस IS प्लस वर्ब प्लस द। इसमें कौन दिखाई दे रहा है? यहाँ तक प्लस एडजेक्टिव में EST प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस अदर। देखिए, जब हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, जब हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस IS और वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इसकी मेन पहचान क्या है कि इसमें द का प्रयोग होता है। पहली पहचान कि इसमें द का प्रयोग होता है। और नंबर 2, एडजेक्टिव में हमेशा EST लगी होती है। एडजेक्टिव में EST लगी होती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद अदर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आपकी कोई है मोर, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। जब इसे सुपरलेटिव में लेके जाएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली द मोस्ट हो जाएगा। द मोस्ट का प्रयोग कर देंगे। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बनाते हैं तो कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग हो जाएगा। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। आप लोग नोट करते चलिए। और इसके बाद में अब आपको बता दूं मैं, इसके बाद देखिए, जब हम कोई डिग्री, अब इसमें अल्चियो डिग्री, यदि किसी पर मोस्ट अदर का प्रयोग हो, जहां कंपैरेटिव में मोस्ट अदर का प्रयोग हो और उस डिग्री को सुपरलेटिव में बनाना हो, तो सुपरलेटिव में जब डिग्री को बनाते हैं तो हम वन ऑफ द का प्रयोग कर देते हैं। वन ऑफ द का प्रयोग कर देते हैं। जब हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बनाएंगे
तो मोस्ट अदर के स्थान पर वन ऑफ द का प्रयोग कर देंगे। देखिए ये छोटा सा यह एक नियम है, ध्यान रखना। जो मैंने आपको बताया है कि मोस्ट अदर के स्थान पर हम वन ऑफ द का प्रयोग कर देंगे। अगर इतना नियम हमारी समझ में आ गया है तो हमें कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए देखिए आपका फॉर एग्जांपल है, आपके सामने है कि राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन any other girl। देखिए कि राधा इज ए मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल्स। जो राधा क्या है, यानी लड़कियों में सुंदर है, लड़कियों में सुंदर है। और जब इसको हम सुपरलेटिव में बनाएंगे, जब इसका प्रयोग हम सुपरलेटिव में करेंगे तो देखिए जो नियम मैंने यहाँ बनाया है उसी नियमों का हम पालन करेंगे। देखिए राधा इज, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया दा। मैंने आपको बताया था कि इधर पर दा लगाते हैं, दा आ गया तो अब क्या एडजेक्टिव में ईएसटी। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें ईएसटी का प्रयोग ना हो करके यानी उसमें मोर या मोस्ट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आपकी ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल में आपका मोस्ट का यानी ब्यूटीफुलिस्ट नहीं होगा, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, मोर। क्या लगा हुआ है, मोर। तो जब इसको सुपरलेटिव में ले जाएंगे तो मोस्ट कर देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन गुजरा होगा कि यहाँ पर अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन गुजरा होगा कि यहाँ पर शांति बैठ जाए, पहले आवाज नहीं किसी की। अब कि यहाँ पर बनौता तो यहाँ पर आया ही नहीं, बनौता का प्रयोग यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इसमें एनी अदर का प्रयोग दिया हुआ है। जब एनी अदर का प्रयोग दिया हो तो केवल हम दा लगा करके बात को पूरा बना देते हैं। देखिए ये वाला वाक्य है, इसके बाद में मैं आपको एक और वाक्य बनाता हूँ, दिखा रहा हूँ। अब हम नोट करते हैं साथ में आप। और जिन बच्चों ने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो देखना है, यूट्यूब के चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के ये वीडियो निकाल देना, आपको ये सब मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने दिया आपको सीता वाज मोर अब वही डिग्री बना रहा हूं मैं इसमें, देन मोस्ट अदर गर्ल्स। देखिए अब मैंने सीता वाज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स, जो कि मैंने आप लोगों को एक नियम बताया है कि जहां पर मोस्ट अदर दिया हो, जहां पर मोस्ट अदर दिया हो तो वहां वन ऑफ द का प्रयोग कर देते हैं। देखिए सीता, बोलो मत, में बोलने की बड़ा मना कर दिया आप लोगों से। सीता वाज, अब देखिए अब हमें अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मोस्ट अदर, सीधा ले आइए वन ऑफ द।
वन ऑफ द आ गया। अब इसमें क्या दिया, मोर, मोर की हो जाएगी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए इस तरीके से हमने कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदल दिया। लेकिन सबसे ध्यान रखने बात ये कि यह है कि इसमें कभी भी प्लेस चेंज नहीं होता है, नो प्लेस चेंज, नो प्लेस चेंज। इसमें कभी भी स्थान परिवर्तन नहीं होता है। कब? जब हम सुपर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो इनमें कोई स्थान परिवर्तित नहीं होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद जो 4 डिग्रियां हैं अतिरिक्त हैं उन सभी में प्लेस चेंज होता है। केवल 2 डिग्रियों में स्थान का परिवर्तन नहीं होता है। एक होती है कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और दूसरी होती है सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। इन 2 डिग्रियों को आप अपने दिमाग में मस्तिष्क में रखें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको वाक्य बनाते समय आपकी परीक्षा में आपका ध्यान यहीं पर जाएगा, इन नियमों पर जाएगा। और जो बच्चे नियम पढ़ करके और एग्जाम में जाएंगे अपने मस्तिष्क में रख लेंगे, जो भी विद्यार्थी इसको रटेंगे तो ये समझ लेना आपका हमेशा गलत होना ही होना है। और जो विद्यार्थी को रटेंगे नहीं, इस पर चिंतन करेंगे, इसको मनन करेंगे तो उनका बात कभी गलत नहीं होगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखें। समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको मैं। देखिए आयरन, iron is more useful. Iron is more useful than any other. और मेटल। देखिए ये वाला वाक्य लिखा हुआ है कि आयरन यानी उपयोगी है धातुओं में। अरे भाई वो तो नियम लिखा ऊपर नहीं, वो तो ऊपर लिखा है, वो नहीं था आपने लिखा हुआ है, इस तरीके से आएगा। हाँ अब अभी जो ये बात चल रहा है कि ये डिग्री है कंपैरेटिव, और जब कंपैरेटिव को हम इसे बदलेंगे सुपरलेटिव बदल रहे हैं क्योंकि नियम ऊपर लिखा हुआ है। और सुनो पहली बात, और पहचानने की ट्रिक क्या है कि सबसे पहले इसमें देन और एन का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री में देन और एन का प्रयोग होता है। इसके बाद में यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी डिग्री नहीं बनती है उसमें हम बोर्ड लगा देते हैं। अब आगे देखिए, अब मैं समझाता हूं आयरन इज, अब यहां पर मोशन तो है नहीं है तो मैं दा लगा दिया, द मोस्ट यूजफुल। अब देखिए यूजफुल आ गया मेटल। मेटल मेटल पागल होता है, मेटल धातु होती है, ठीक है। जो आयरन है ये क्या है, ये धातु तो है। जैसे आपका आयरन हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, ये सभी धातुओं में आते हैं, ठीक है। और मेटल क्या, वो तो पागल हो गया, वो तो किसी चीज ज्ञानी नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को मैंने आपको बता दी डिग्री, इसे आप सही तरीके से आप बना सकते हैं। तो आपकी बात नहीं खूब अच्छी तरह से आ रही है, इसे नोट करते रहना। उदाहरण आपकी 2 डिग्रियां मैं प्राप्त कर दी हैं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। ध्यान रखना, अगर ये वीडियो आपकी समझ में आ रही हो अच्छी तरह से अदर बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं आप भेज सकते हैं इसको। और अधिक पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आ रही है तो कुछ मत करना, समझ में आ रही है तो कर देना, नहीं आ रही है तो मत करना।